होठों की मेरे होठों से मैं शाम घर में बिताया करता हूं और जाती नहीं है लाली तेरे होठों की मेरे होठों से मैं मजबूरी में पान चबाया करता हूं। जब दीदी ने आरके लिखवाया था फिर बाद में फूल बनवा लिया, होता रहता है। सुनिए कि एक यार तेवर का मजा लेना कि जब से हुए हैं बेघर, हम सब अपना अपना शहर छोड़ के कहीं ना कहीं जाते हैं। एक घर से दूसरे घर में जाना भी पलायन ही है, गांव से शहर तक आना भी पलायन है। मुझे याद है बिहार का गांव छोड़ के हम लोग आ रहे थे, यूपी शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि 90s बहुत क्राइम का दौर था। तो सब लोग सब सामान लेके आए, मेरे पिताजी थोड़ी सी मिट्टी लेके आए, बस वही मिट्टी बची रहनी चाहिए। मैं मुंबई रहता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि समंदर के शहर में अपने हिस्से की कुछ नदियां भी हो। वो नदियां दुआएं हैं कि जब से हुए हैं बेघर हर तरफ अपना ही घर लगता है। जब से हुए हैं बेघर हर तरफ अपना ही घर लगता है। डर हमें कैसे लगे डरने वाले को डर लगता है। डर हमें कैसे लगे डरने वाले को डर लगता है। हर करवट में याद उसी की है, वो तो अब भी मेरा हम बिस्तर लगता है। हर करवट में याद उसी की है, वो तो अब भी मेरा हम बिस्तर लगता है। चाह लूं नफरत करना कर ही नहीं पाता, कमबख्त प्यारा इस कदर लगता है। चाह लूं नफरत करना कर ही नहीं पाता, कमबख्त प्यारा इस कदर लगता है। और बहादुरी की नहीं मौके की बात है। कमबख्त प्यारा इस कदर लगता है और बहादुरी की नहीं मौके की बात है। जीतता वही है हाथ जिसके खंजर लगता है। जीतता वही है हाथ जिसके खंजर लगता है। मुझे कर गया था बदनाम सरे बाजार उस दिन, हाथ जिसके खंजर लगता है। मुझे कर गया था बदनाम सरे बाजार उस दिन, कभी सामने पड़ जाऊं तो झुकने उसका सर लगता है। वो थोड़ा जिम्मेदार सा लगता है तो जमाने को गंवार सा लगता है। मुझे याद है पंकज त्रिपाठी जी के एक दिन के साथ बैठे थे, एक दिन तो बात हो रही थी तो बोले यार चीनी खरीदने 4-5 दोस्त गए तो उन्होंने कहा मोटा दाना वाला लोग थोड़ा ज्यादा रहता है, वो सब टिक के रहता है। सही प्याज तो इसके बारे में दो ही बात है, एक बात दिल्ली में होती है दूसरे लखनऊ में। तो किसी से कोई बहुत बेसिक बात कहिए ना कि यार ये होता है चावल, ये होता है काला नमक चावल, ये होता है दाल पॉलिश वाला नहीं खाना चाहिए, तो जेंजी किस्म के जो गोत्र लोग हैं उनको लगता है भैया गंवार आदमी है। वो थोड़ा जिम्मेदार सा लगता है। जिम्मेदारी का एहसास 30-40 के बाद तो आ ही जाती है। उसके बाद तो आप मोहब्बत ने जब साथ छोड़ा तो हमने कसम खाई थी कि जब बिटिया होगी तो उसके नाम पे नाम रखूंगा। बिटिया जब पैदा हुई सबसे पहले उसने उसको बुलवाया है। डैड मेरी हर दिन उसे इतवार सा लगता है। कोई मान बेचता है कोई ईमान बेचता है, हर शख्स खुद में बाजार सा लगता है। कोई मान बेचता है कोई ईमान बेचता है, हर शख्स खुद में बाजार सा लगता है। धीरे धीरे चुपता था रिश्तों का खंजर, आजकल तो आर पार सा लगता है। धीरे धीरे चुपता था रिश्तों का खंजर, आजकल तो आर पार सा लगता है। और बिजी हैं कंधे अपनों के, मैं पेड़ तले रो लेता हूं। बिजी हैं कंधे अपनों के, मैं पेड़ तले रो लेता हूं। ये पास का जंगल मुझे परिवार सा लगता है। क्या सुनाएं थोड़ा सा नया कुछ यंग टाइप का। ये सुना, इस कविता में पूरी कहानी है। कितने लोग हैं जो सिंगल हैं? ओ सॉरी, सिंगल नहीं होते तो यहां क्या करते आज? डबल होना भी नहीं चाहते। हाँ, होना भी नहीं चाहते। और दाढ़ी जिस हिसाब से बढ़ाए हो तुम, लग रहा है चलता ब्रेकअप छोड़ के आए हो तुम। बात कही भाई। और देखो मेरे भाई सुनो, क्या है कि अगर आप सिंगल हैं तो साहित्य आज तक ही सहारा है। बिल्कुल। यहाँ ये लोग जख्मों को और कुछ देते हैं और दर्द का हद से बढ़ जाना ही दवा है। पर हम जख्मों को कुरेदेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे चुटकुलों का मरहम लगे और पोइट्री की पट्टी हो उसपे। दर्द ही शौक बन गई है। तुम्हारा भी कटा है बाबू। नहीं कटा है दर्द। 2 साल हो गया। एक लाइन है सर, बोलूं कहे तो? बोलो बोलो। जो मोहब्बत बड़ी शिद्दत से करता है वो नफरत बड़ी मुद्दत तक करता है। बहुत सही। ऐसे थोड़ी कोई आदमी निर्भय गुज्जर जैसा लुक लेके घूम रहा है, कोई दिल का चंबल उजाड़ गया है। पर भाई क्या पॉजिटिव है, तालियां ऐसी की तैसी। एक सुनो भाई, तेवर का मजा लेना।
करता हूं तो दिल से अलविदा करता, सिर्फ दिखावे के लिए हाथ हिलाता नहीं। करता हूं तो दिल से अलविदा करता, सिर्फ दिखावे के लिए हाथ हिलाता नहीं। वो सेंध मार के हंसी लूट लेता है, मैं फिर मुस्कुराने से बाज आता नहीं। वो सेंध मार के हंसी लूट लेता है, मैं फिर मुस्कुराने से बाज आता नहीं। नाकामी ही सही मुझ में इजहार का दम है। वो सेंध मार के हंसी लूट लेता है, मैं फिर मुस्कुराने से बाज आता नहीं। नाकामी ही सही मुझ में इजहार का दम है। क्या करूं अगर की डगर में जाता नहीं, अगर की डगर में जाता नहीं। और सच्चा फ्लर्ट रास आता है हमें, यूं झूठी मोहब्बत से दिल बहलाता नहीं। सच्चा अच्छा चैटिंग, सच्चा फ्लर्ट लाइन सुनना, इसके बाद आप लोगों को मजा आएगा। सच्चा फ्लर्ट रास आता है हमें, झूठी मोहब्बत से दिल बहलाता नहीं। और धोखा फितरत है तुम्हारी, आओ जिंदगी में। सच्चा फ्लर्ट रास आता है हमें, झूठी मोहब्बत से दिल बहलाता नहीं। धोखा फितरत है तुम्हारी, आओ जिंदगी में। मुझसे भी लॉयल्टी का बोझ सहा जाता नहीं। सुनिए, एक बहुत पसंदीदा कविता है मेरी। दादा बैठ जाएं, आराम से बैठे, लड़खड़ाए नहीं। अगर लड़खड़ा रहे तो हमें बताएं कहां मिल रहा है। किस तरह का सुनाऊं बताओ, हुक्म करो आप लोग। आशिकी सुनाऊं? हाँ सुनो, हाँ जेंजी वाला सुनो, दर्द बढ़ जाएगा। एक ये सुनना भाई कि फैलते काजल की फिक्र है। आजकल चल रहा ना कि आदमी अपनी पसंदीदा औरत से, तो अपनी अपनी पसंदीदा औरतों के लिए सोच लेना। बेटा, इस धमाके की जिम्मेदारी लेने वाले लोग हैं यहां ना, संभालिए, उसका पिन निकल गया है। ऑडियंस बढ़ती है तो मजा तो आता है ना। यूपी हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, और क्या। यूपी आपको पता है यहाँ पे भोजपुरी फिल्म और गोली कभी भी चल जाती थी। हालांकि गोली चलने का फिर भी मतलब होता था। मुझे कुछ भोजपुरी फिल्में ऑफर हुई, मैंने किया नहीं, क्योंकि क्या है, सिर्फ फिल्मों तक नहीं है, अरे उसके बाद सांसद होना पड़ता है ना। सांसद होना पड़ता है। मैंने बोला भैया पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता हूं, कर लो। मैंने कहा सूसू थोड़ी है, कर लो, कुछ बताइए पॉलिटिक्स के बारे में। क्या है ना, ऑडियंस तो अब चली है, मेरा तो आधा मसाला खर्च हो गया। मैंने कहा पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताइए, तो बोले पॉलिटिक्स में ना राजनीति बहुत है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, फालतू फालतू बोलना सीख लो, ज्वाइन कर लो। बट वी लव हिम। भोजपुरी सिनेमा को तो खैर छोड़िए, भोजपुरी गानों को और भोजपुरी कल्चर को उन्होंने बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। तो मनोज जी के लिए जोर आता है। मनोज जी के लिए बजा है तो हमारे लिए नहीं बजाओगे क्या पगलू? हम आने वाले थे बाबू, हमारा अभिनेता पहुंच गया, नेता गोरखपुर जाना पड़ा बाबू। क्योंकि वहां योगी जी धीरे धीरे नहीं है, वो तेज तेज हैं। जोरदार तालियां हमारी मिट्टी से निकले हमारे सुपरस्टार्स के लिए, चाहे वो मनोज जी हो, चाहे रवि भैया हो, चाहे पंकज जी हो, चाहे मनोज वाजपेयी हो, चाहे इस लखनऊ शहर से एक धुरंधर निकले हैं। जोरदार तालियां। हमसे पहले उनके घर में लाइट जली तो हमने रोशनी देखी। चुटकुले के चक्कर में भूलिए ना, क्या सुना रहा था? हाँ, आदमी अपनी पसंदीदा औरत से, फैलते काजल की फिक्र है। हे गुरुद्रोण, द्रोणाचार्य मत बन जाना। तुमको पता है मीम आया था, एक बाज ने द्रोण को पकड़ा था, तो बोला ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भी कोई बाप हो सकता है। तो सुनिए कि एक बहुत अच्छी बात है, यह कह देता हूं, 14 फरवरी हमारे लिए प्रेम दिवस नहीं है, हमारे लिए प्रेम दिवस है जन्माष्टमी। क्योंकि अगर प्रेम मर्यादा के साथ करो तो दुनिया आपको भगवान बना के पूछती है। हमारे लिए प्रेम का दिन, हमारे लिए प्रेम की जगह ताजमहल नहीं है कि शहंशाह ने गरीबों का मजाक बनाया है ताजमहल बना के। हमारे लिए प्रेम का प्रतीक, हमारे लिए प्रेम की निशानी, हमारे लिए प्रेम का धरोहर अयोध्या है।
पिता की आज्ञा पे एक बेटा वनवास चला जाता है, पत्नी साथ देने आ जाती है, एक भाई साथ चला जाता है बिना किसी सवाल के, और एक भाई 14 वर्ष तक सिंहासन पे बैठता नहीं है, खड़ा रखता है। ये है प्रेम, क्योंकि प्रेम की एक ही शर्त है, देना, देना, त्यागना। त्याग बलिदान ही प्रेम है। चुनाव लड़ूंगा क्या मैं? हाँ, टिकट पक्की है ना? बैक। फैलते काजल की फिक्र है, आंखें फिर से सुनामी नहीं होंगी। फैलते काजल, मेरे को याद है टीवी पे बाप वाली कविता आई थी, तो एक लड़की ने मैसेज किया था, मेरी वाइफ देख रही, ये शादी से बहुत पहले की बात है, उसको मैं दीदी भी बोलता हूं। हाँ, डिस्क्लेमर जरूरी है, यहां से घर ही जाना है। क्या है ना, उसको ना L1 L5 के बीच का गैप पता है, तो वही मारती है, तो इसलिए मैं पहले से बोल देता हूं। बाकी लोग तो मैरिड है, पता ही होगा। बाल शौक से थोड़ी गए हैं साहब, कुछ शादी कुछ बच्चे। तकिए भिगाए गए हैं। क्या तकिया भीग गई हैं। है हिम्मत तो उनके जूते में पांव डाल के दिखाओ, तुम सिंगल घूम रहे हो ना। जो आम का टी शर्ट पहने हो ना, चीकू हो जाता है जीवन बाबू, गन्ने की तरफ पिराना पड़ता है। भाई सिंगल हो मैरिड हो जो भी हो, लव मैरिज करना या अरेंज करना, बस एक बात का ध्यान रखना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक ही फर्क है। लव मैरिज में आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं, फैलते काजल की फिक्र है, आंखें फिर से सुनामी नहीं होंगी, नजर उठा के देखूंगा नहीं गैर को, फिर इश्क की नीलामी नहीं होगी। फैलते काजल की फिक्र है, आंखें फिर से सुनामी नहीं होंगी, नजर उठा के देखूंगा नहीं गैर को, फिर इश्क की नीलामी नहीं होगी। दोनों सीख गए हैं झूठ बोलना, अब किसी में कोई खामी नहीं होगी। दोनों सीख गए हैं झूठ बोलना, अब किसी में कोई खामी नहीं होगी, और उसकी बहती आंखों को चूमा है, इश्क में नमक हरामी नहीं होगी। थोड़ी तालियां और बज जाएं, पानी पी जाता हूं। इसके बाद गांव शहर सुनाऊंगा, मजदूर वाली सुनाऊंगा, माँ वाली सुनाऊंगा, बाप वाली कविता भी सुनाऊंगा, और एक तीसरी किताब आई है घनघोर इश्क, उससे भी 3-4 कविताएं नहीं सुनाऊंगा। समय आप लोग देखते रहिएगा। सुनिए कि जेनजी समाज, इस कविता में पूरी कहानी हुआ क्या क्या था। पहली मोहब्बत थी हमारी भी तुम्हारी भी, पहली मोहब्बत थी हमारी भी तुम्हारी भी, पहली हिम्मत थी हमारी भी तुम्हारी भी, पहली बार धड़कन बढ़ी हमारी भी तुम्हारी भी, पहली बार तड़पन बढ़ी हमारी भी तुम्हारी भी, बदन की सिकाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, रंगीन परछाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, रात थी नहाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, सुबह थी अलसाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, फोटो की चाहत बुरी हमारी भी तुम्हारी भी, वीडियो की आदत बुरी हमारी भी तुम्हारी भी, फिर जग हंसाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, कोर्ट में सुनवाई हुई हमारी भी तुम्हारी भी, इश्क में छुप छुप आंखें रोई, इश्क में छुप छुप आंखें रोई हमारी भी तुम्हारी भी, इश्क में थी कच्ची लोई हमारी भी तुम्हारी भी। खत्म हो गया, इतना ही था। सुनिए कि एक कविता है पास बुला लेना, ये बहुत पहले का है, जब ओयो नहीं बना था। हम लोग पीसीओ सेंटर पे जाके कोड के साथ उसका मोबाइल लैंडलाइन का नंबर याद करना, 05568 देवरिया कोड था, उसके बाद 4 अंक का लैंडलाइन का नंबर रट्टा मारे रहते थे, टक 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 डायल करके 2 घंटी बजा के फोन काट देते थे, और उधर भी शिकारी तेज नहीं थी, वो समझ जाती 2 घंटी का मतलब वही है। और कई बार ये भी होता था, हेलो रॉन्ग नंबर, लव यू। ये देखा है किसी ने? सुनिए, छोटे शहर, अपने से दूर रख दो मोबाइल को, बेचैनी को और दुनियादारी को, अपने से दूर रख दो मोबाइल को, बेचैनी को और दुनियादारी को, और मेरे साथ चलो कुछ साल पीछे। याद करो जब सहेलियां डाकिया होती थी,
याद करो जब सहेलियां डाकिया होती थी। याद करो जब कार्ड आर्चीज का नहीं हाथों का बना के दिया करते थे। याद करो जब कैसेट में साइड बी में ऊपर से तीसरा गाना नहीं दिल का हाल भेजा करते थे। याद करो जब तुम घर से सिर्फ काजल लगा के निकलती थी और रास्ते में तैयार होती थी। याद करो जब अकेले मिलने पे कलेजा मुंह को आ जाता था। घर छू लिया एक दूसरे को तो सिहरन घर पहुंचने तक रहती थी। घर छू लिया एक दूसरे को तो सिहरन घर पहुंचने तक रहती थी। याद करो जब मैं लैंडलाइन पे 2 घंटी बजा के फोन काट देता था और तुम समझ जाती थी वही होगा। फोन की घंटी तो वैसी ही थी जैसी हुआ करती थी, पर शायद दिल के तार जुड़ने से मन में बजा करती थी। याद करो जब हम साल के सारे मौसम साथ देखते थे। याद करो जब बारिश होने पे या शाम होने पे हम भाग के छतों पे चढ़ा करते थे। मुंबई की बात है, उस शहर में बारिश बहुत होती है, बस भाग के चढ़ने के लिए छत नहीं है। उस शहर में बारिश बहुत होती है, बस भाग के चढ़ने के लिए छत नहीं है। और बड़े शहरों में शाम होती ही नहीं है, वहां पे सिर्फ दिन होता है और रात होती है। सुनिए कि एक सुनिए चूरन छाप, हर तरह का रखना चाहिए ना, हर तरह की ऑडियंस है। कल देखा उसे तकिया खरीदते हुए, ये डालना स्टेटस। हाँ, कल देखा उसे तकिया खरीदते हुए। बाबू सही एज तो है। हाँ, कल देखा उसे तकिया खरीदते हुए, जी में आया पूछ लूं मेरे हाथ में क्या परेशानी थी। और सुनिए कि पास बुला लेना, कभी घर खाली हो तो पास। ओयो नहीं था तब वाली कविता। पर सुनना, इसमें मजेदार एक चीज यह है कि ये बदन से निकल के ये कविता रूह की तरफ चली जाएगी। मुझे लगता है हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हर उम्र के हिसाब से हम लोग चीजें समझते हैं और उसके बाद विरक्ति की तरफ चले जाते हैं। फिर समझ आता है कि प्रेम वो है। शब्बीर कुमार जी आ चुके हैं। हाँ, पर्वतों से आज मैं टकरा गया तो नीचे देख के चलिए। हाँ, पास बुला लेना, 10-15 मिनट और है। हाँ, पास बुला लेना, कभी घर खाली हो तो पास बुला लेना, कभी दिल सवाली हो तो पास बुला लेना, कभी जुबान डरी हो तो पास बुला लेना, कभी आंखें भरी हो तो पास बुला लेना, कभी शाम कटती ना हो तो पास बुला लेना, कभी तकलीफ घटती ना हो तो पास बुला लेना। सुना है तेरे दिल में कईयों का आना जाना हुआ है, सुना है हॉरर फिल्में देखे तुझे जमाना हुआ है। सुना है तेरे दिल में कईयों का आना जाना हुआ है, सुना है हॉरर फिल्में देखे तुझे जमाना हुआ है। कभी चीख के अपना सर मेरी टी शर्ट में घुसाना हो तो पास बुला लेना, कभी नेट ना चले गाड़ी की चाबी ना मिले, कभी नेट ना चले गाड़ी की चाबी ना मिले, आधी रात को सड़कों पे चिल्लाना हो तो पास बुला लेना, कभी बदन पे मिट गया कोई मार्क हो, कभी आंखों के नीचे सर्कल डार्क हो, कभी शादी का प्रेशर बढ़ाती कोई बुआ हो, कभी दाहिने गाल पे छोटू सा पिंपल हुआ हो, कभी तेरे होठ सारी रात धुएं का छल्ला बनाए, कभी डॉक्टर तेरा इलाज बस नींद बताए, कभी तेरे होठ सारी रात धुएं का छल्ला बनाए, कभी डॉक्टर तेरा इलाज बस नींद बताए, कभी लिपट के अपने आंसू बहाना हो तो पास बुला लेना। और सुनो, तुम्हें लगे जब आंखों के पास झुर्रियों का डेरा है, उम्र के आखिरी पड़ाव ने तुम्हें घेरा है। तुम्हें लगे जब आंखों के पास झुर्रियों का डेरा है, उम्र के आखिरी पड़ाव ने तुम्हें घेरा है। हम साथ जिए तो नहीं कभी, पर साथ मर जाना है तो पास बुला लेना। दो चार कविताएं और, समय हो रहा है। बिछड़न सुनिए, एक पसंदीदा कविता है तीसरी किताब से, बिछड़न। हम बिछड़े तुमसे, तुम एकदम नई कविता है। सब बैठे हैं, बनारस के हो ना तुम लोग? बहुत सही, सुना गुरु। गंगाघाट। हम बिछड़े तुमसे, तुम बिछड़े हमसे, तुम्हें गम बिछड़ने का, हम बिछड़े गम से। हम बिछड़े तुमसे, तुम बिछड़े हमसे, तुम्हें गम बिछड़ने का, हम बिछड़े गम से। प्यार का पहला डर है बिछड़ना, प्यार का अंतिम सच है बिछड़ना। प्यार का पहला डर है बिछड़ना, प्यार का पहला डर है बिछड़ना, प्यार का अंतिम सच है बिछड़ना। कभी कभी प्यार में डूब जाते हैं, कभी कभी प्यार से ऊब जाते हैं। प्यार में पड़ने से, प्यार में पड़े रहने से ऊब गए थे दोनों। कुछ नया नहीं था तो बिछड़ना हुआ,
कुछ नया नहीं था तो बिछड़ना हुआ। हम प्यार से बिछड़े या प्यार बिछड़ा हमसे याद नहीं, बस इतना याद है, मिली तो पलट के रोई, बिछड़ी तो लिपट के रोई। लास्ट 2 कविताएं, क्योंकि समय और आवाज दोनों डिस्टर्ब कर रहा है। आवाज ज्यादा, कौन बोला 15 मिनट? कर्जा खाएं तुम्हें पापा का? सुनिए, जिंदा रखना, इसकी हर लाइन यहां बैठे हर आदमी के लिए है। अपने अपने हिस्से की लाइनें आप लोग संभाल लेना। ये कुछ 15 साल से लेकर 35 साल तक की जर्नी है, जितनी बातें समझ में आई है कि क्या क्या जिंदा रखना जरूरी है हमारे भीतर। तो इस कविता का नाम है जिंदा रखना। अपने भीतर गांव जिंदा रखना, अपने भीतर गांव जिंदा रखना, नीम पीपल बरगद की छांव जिंदा रखना, अपने भीतर नानियां जिंदा रखना, बचपन की कहानियां जिंदा रखना, नए कपड़े में पुराना नोट जिंदा रखना, नए कपड़े में पुराना नोट जिंदा रखना, साइंस की किताब में छुपा के पढ़ते थे वो लोटपोट जिंदा रखना, छुट्टी की चहक जिंदा रखना, मिट्टी की महक जिंदा रखना, क्रिकेट का चौका जिंदा रखना, और उससे मिले थे पहली बार छुपके वो मौका जिंदा रखना, छोटे शहर की सब्जी मंडी जिंदा रखना, तुम्हारे घर से उसके घर को जोड़ती थी वो पगडंडी जिंदा रखना, छोटे शहर की सब्जी मंडी जिंदा रखना, तुम्हारे घर को उसके घर से जोड़ती थी वो पगडंडी जिंदा रखना, हो सके तो पहला प्यार जिंदा रखना, हो सके तो पहला प्यार जिंदा रखना, जिससे बातचीत बंद है वो यार जिंदा रखना, हो सके तो पहला प्यार जिंदा रखना, जिससे बातचीत बंद है वो यार जिंदा रखना, प्रेमिका के चेहरे की चमक जिंदा रखना, ये आप सबके लिए, प्रेमिका के चेहरे की चमक जिंदा रखना, गर कभी दुश्मन ने भी खिलाई है वो नमक जिंदा रखना, प्रेमिका के चेहरे की चमक जिंदा रखना, गर कभी दुश्मन ने भी खिलाई है वो नमक जिंदा रखना, कविताओं ने जो सिखाया वो इल्म जिंदा रखना, संडे को 4 बजे आती थी वो फिल्म जिंदा रखना, कविताओं ने जो सिखाया वो इल्म जिंदा रखना, संडे को 4 बजे आती थी वो फिल्म जिंदा रखना, बुजुर्गों की दुआओं का उजाला जिंदा रखना, बुजुर्गों की जी मैं टकरा गया, बुजुर्गों की दुआओं का उजाला जिंदा रखना, दुआओं का उजाला जिंदा रहा तो अंधेरे से डरोगे नहीं, और इतना सब कुछ जिंदा रखोगे तो मर के भी मरोगे नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2 कविताएं, एक तो फादर वाली, दोनों बहुत वायरल हैं, एक ओम जी वाली पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, और एक हमने लिखी थी जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। और उससे पहले एक कविता और सुना देता हूं। लड़कियां यहां कितनी लड़कियां हैं? गर्ल्स इन हाउस, एक कविता सुनना। लड़कियां हैं, कविता का नाम लड़कियां हैं पर है लड़कों के लिए। जैसे लड़कियों से पूछा जाता है कि बेटा कितने बजे शाम को घर लौट जाओगी, जिस दिन हम लड़कों से पूछना शुरू करेंगे कि बेटे कितने बजे घर को लौटोगे, तो समझो कि लड़कियां सड़कों पे सुरक्षित हैं। लड़कियां सोसाइटी की सोच से, तालियां बजानी पड़ेगी दोस्तों, सोसाइटी की सोच से वो बाहर निकलती रहें, पिछड़ेपन के सीने पे सैंडल पहन के टहलती रहें। सोसाइटी की सोच से वो बाहर निकलती रहें, पिछड़ेपन के सीने पे सैंडल पहन के टहलती रहें। कमजोर बनाए जो आंसू वो ना आंखों से बहे, कमजोर बनाए जो आंसू वो ना आंखों से बहे, खुद को बचाने के लिए वो लड़कों को ना भैया कहे। कमजोर बनाए जो आंसू वो ना आंखों से बहे, खुद को बचाने के लिए वो लड़कों को ना भैया कहे। स्कूटी नहीं बाइक पे भी उनका अधिकार हो, ओपन जीप पे डेनिम पहन के वो भी सवार हो। हर मोड़ पे उनको क्यों आजमाते हो? अबे पहनावे से परसेप्शन क्यों बनाते हो? हर मोड़ पे उनको क्यों आजमाते हो? पहनावे से परसेप्शन क्यों बनाते हो? सुबह कॉल सेंटर की जॉब से आती है, किसी और धंधे से नहीं। बराबरी करनी है तो सोच में करो, सिर्फ कंधे से नहीं। सुबह कॉल सेंटर की जॉब से आती है, किसी और धंधे से नहीं। बराबरी करनी है तो सोच में करो, सिर्फ कंधे से नहीं। तुम्हारी अय्याशी का बिछौना नहीं है,
गुड़िया गुड़िया है, खिलौना नहीं है। एक मजदूर कविता बहुत वायरल हुई थी। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पैसे नहीं पाता है। एक वक्त भूखा रहता है जो आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है। और बारिश में छत टपकती है उसके घर की, जो आपके लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। बारिश में छत टपकती है उसके घर की, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। पूरे कपड़े में देखा ही नहीं है उसे, पूरे कपड़े में देखा ही नहीं है उसे। समाज में जो बुनकर कहलाता है,